ये वही है, ये वही अंधभक्त है। इनके चड्डी में फटी हुई है, टाके लगे हुए हैं, लेकिन मोदी मोदी। आज जाके देखिए ना हरियाणा के गांवों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में किस तरीके से इनके नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम ही है, कुछ सालों से हमारे देश के अंदर एक माहौल सा बन गया है कि हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा है, मुसलमान हिंदू से नफरत कर रहा है। और इस माहौल को पैदा करने में कोई आम लोगों का इसमें हाथ नहीं है। इस प्रोग्राम को सेट किया है देश के अंदर हमारे देश के कुछ नेताओं ने। जी हाँ, कुछ नेताओं ने हमारे देश का माहौल इस तरह से चेंज कर दिया कि जो हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहा करते थे, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे, वही हिंदू मुस्लिम आज खुद अपने आप के जानी दुश्मन बन चुके हैं। तो इस तरह के माहौल में जब एक हिंदू भाई मुसलमानों की हमदर्दी में बोलता हुआ नजर आता है, या फिर कोई ऐसा मुस्लिम भाई जो हिंदुओं की हमदर्दी में बोलता हुआ नजर आता है, उसको देखने के बाद दिल के अंदर एक उमंग पैदा हो जाया करती है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो सारे हिंदुओं को गलत समझते हैं, और इस तरह के जो लोग हैं जो सारे मुस्लिमों को गलत समझते हैं, उन लोगों को ऐसे भाइयों से सीख लेने की जरूरत है, जिसकी मैं आज आपको वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप इस वीडियो को देखें और अंदाजा करें कि अभी भी हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा जिंदा है। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इस तरीके से कलंकित करने का काम किया है। आज कितने शर्म दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश को पूरी दुनिया ये समझती है कि एक सेकुलर देश है, उस देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से खुले मंच से इस तरीके की अभद्र सांप्रदायिक बांटने वाली, अलगाव फैलाने वाली जो है बात करता है। मतलब अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जो है सरकार में रहने के लिए और पद बचाने के लिए इतनी निचले स्तर पर गिरकर ऐसे नीचता भरे बयान देंगे। मुझे लगता है कि ये दिस इज समथिंग very murky. They have made politics very dirty and murky. जी, देश की जनता अब समझ चुकी है मेरे भाई। आप समझिए, ये भाजपा का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो इनका प्रोपोगेंडा है, उसको इस देश की जनता डिकोड कर रही है, और अब वो दिन दूर नहीं है। आज जाके देखिए ना हरियाणा के गांवों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में किस तरीके से इनके नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। जनता जूता लेके इंतजार कर रही है और पूछ रही है कि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के अलावा आपने क्या काम करके दिखाया। ये जनता पूछ रही है, बौखलाए हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि इस देश में दंगा फैले, धार्मिक उन्माद फैले और उस पर अपनी ये राजनीतिक रोटी सेकें। अब वो दिन गया, इस देश की जनता जान चुकी है। और हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद 6 भाई हैं, तो अगर ये कह रहे हैं कि इस देश में जो बच्चा पैदा कर रहे हैं ज़्यादा वो घुसपैठिया हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के माता पिता घुसपैठिया हैं? वो भी तो 6 भाई हैं। तो इस तरीके के दोगले बयान दे करके इस देश में नफरत फैलाना बंद करिए। आप बताइए कि आपने इस देश में रोजी रोजगार, मकान कितना बनाया, किसको दिया, कितनी नौकरियां दी? 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, काहे नहीं बोल रहे कितना नौकरी दिया? औकात है? आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी अगर जनता ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों को चुनकर भेजेगी तो देश का भविष्य गर्त में है, और फिर से सत्ता में चुन के आते हैं तो भारत का, हिंदुस्तान भविष्य खतरे में। आपको जय श्री राम बोल करके जवाब नहीं दिया आपने? क्या जय श्री राम बोल कर गए, आपको जवाब? अरे भैया, तो हमको कौन सा राम जी से परहेज है? यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, आगे जो है गुरुद्वारा है। यही इस देश की साझी विरासत है। आज जो कह रहे हैं आप, नहीं, 1 मिनट, आप बताइए, इसी लाल किले से प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से हर साल भाषण देते हैं। ये लाल किला किसका बनाया हुआ है? ये तो मुसलमान का ही बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि छिया छिया जो है, मीठा मीठा गप गप, छिया छिया थू थू, जब प्रधानमंत्री का भाषण देंगे लाल किला से, तब मुसलमान का बनाया हुआ लाल किला से भाषण देंगे। और दुनिया में जब जाएंगे दुबई या सऊदी अरब, तो वहाँ के शेख को जो है गले लगाएंगे, अल हबीबी करेंगे और देश के मुसलमानों से नफरत करेंगे। आप देखेंगे और
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमान को यहाँ से बाहर कर दोगे। अरे एक मुसलमान को नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस बाहर करके दिखाए। सबसे पहले हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा, इस देश के हिंदुओं के लाशों से गुजरना पड़ेगा मुसलमानों को इस देश से बाहर करने से पहले। हम अपनी साझी विरासत पे हमें गर्व है, हमारे भाईचारा पे हमें गर्व है। हिंदुस्तान का नाम अगर इस दुनिया में है तो इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान इस दुनिया के सभी धर्मों की जो है वो पैरवी करता है, उसका सम्मान करता है। कहा गया कि मुसलमानों को निकाल, इसलिए मेरा भारत महान है। पत्थरों जो फौजियों पे पत्थर पड़ते थे, फल पड़ती थी, जो रक्षा के लिए बैठे सबका गया था। सरकार हाथ में चूड़ी पहनी थी, जो मुसलमान नहीं है, फौज में मुसलमान नहीं है। ये वो तो चोला रोड पे निकले, जब रोड पे चोला निकले, जो पत्थर मार रहा था कितने को फांसी दे दिए? जो पत्थर मार रहा था उसको किसको फांसी दे दिया? खत्म ना हुआ, किसने करा? अरे तो किसने करा? देखिए भाई साहब कह रहे हैं नहीं, जमीन ले लिए, जमीन ले लिए कश्मीर में जाके। कहाँ ले ली? कितना कागज दिखाओ। अरे कागज कश्मीर हमारा है। ये वही है, ये वही अंधभक्त हैं। इनके चड्डी में फटी हुई है, टाके लगे हुए हैं, लेकिन मोदी मोदी खाने को कुछ नहीं है। ये देखिए इसकी हालत देखिए भाई की। बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हैं, अपने घर का चैनल नहीं, अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। 400-500 रुपए की दिहाड़ी पे यहाँ पे जो है सरकार के अंधभक्त बने हैं। तो इसलिए ये समझिए यही लोग हैं। मुझे राहुल गांधी की चमचगिरी के तुम्हें क्या मिल गया बताओ? उस भाई को बोल रहे तो है नहीं राहुल गांधी उस भैया, और भैया कच्चे से तुझे कच्चे से क्या लेने देना? मोदी अब नवाबी सो गया क्या? कच्चे से क्या लेने देना? कच्चे से क्या लेने देना? हाँ, कच्चे से क्या लेने देना? कह रहे हम कच्चे से क्या लेना देना इसका? बात रखो, कच्चे का लाभ ये लिया। सुनो ना, कच्चे का लाभ अंकल जी सुनो ना, कच्चे का। अच्छा अपनी बात रखो ना। पर्सनल क्यों जा रहा है? पर्सनल नहीं, क्यों जा रहा है? पर्सनल नहीं। देखिए इनको मिर्ची लग रही है क्योंकि जवाब नहीं है। ये कह रहे राहुल गांधी कहाँ गया राहुल गांधी? जब जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये कह रहा है कि मुझे मारेगा, हिंसा करेगा। तो यही भाजपा के जो अंधभक्त है उनकी कहानी है। डिबेट करो वोट पे। एक मिनट, काम पे बात सुनो ना, काम पे बात। काम कौन सी पार्टी से कर रहा है? बोल कौन सी? एक करके हम इस देश की जनता है। अरे जनता तो सारी है। तुम किस पार्टी से हो? मैं भारतीय जनता पार्टी से। मैं इस देश की जनता से हूँ। हाँ मैं जनता हूँ। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए बोल? जनता का जनता है ना आप? क्या चाहिए मैं दूँ आपको? को लेकर सवाल नहीं चाहिए आपको। बात रखो, कच्चे का लाभ ये लिया। सुनो ना, कच्चे का लाभ अंकल जी सुनो ना, कच्चे का। अच्छा अपनी बात रखो ना। पर्सनल क्यों जा रहा है? पर्सनल नहीं, क्यों जा रहा है? पर्सनल नहीं। देखिए इनको मिर्ची लग रही है क्योंकि जवाब नहीं है। ये कह रहे राहुल गांधी कहाँ गया राहुल गांधी? जब जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये कह रहा है कि मुझे मारेगा। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर, इस हिंदू भाई ने ये बता दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ही मुद्दे नहीं रह गए हैं कि जिनकी बदौलत इलेक्शन लड़े जा सकते हैं। इस भाई ने हिंदू मुस्लिम के अलावा और मुद्दों के ऊपर भी रोशनी डाली है और अपनी बातों से हिंदुस्तान की जनता को ये बता दिया है और दिखा दिया है कि अभी भी हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा जिंदा है और पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग भी अभी हिंदुस्तान में जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।